Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 17B class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले दो वीडियो में हम 1 to 9 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन दिखाई दे रहा है यहाँ कोने पर ऊपर यहाँ मिल जाएगा, और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। द क्वेश्चन 10 इज कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर whose diagonals measure 5.8 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। मान लो सपोज करो ABCD स्क्वायर ड्रॉ करना है, जिसका डायगोनल्स दे रखा है बस एक। अब वो कितना दे रखा है? 5.8 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे? देखो, स्क्वायर के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वाई सेट करते हैं राइट एंगल पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे AC, फिर इसका परपेंडिकुलर वाई सेट ड्रॉ करेंगे जो मान लो O पर कट करता है, फिर O से जो परपेंडिकुलर जो डायगोनल्स था उसका हाफ कितना आ जाएगा 2.9। O से 2.9 सेंटीमीटर का ऊपर और 2.9 सेंटीमीटर का नीचे आर्क लगाएंगे। ये AC था, एक को नेम दे देंगे B, एक को दे देंगे D। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। बस इतना सिंपल सी काम है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ AC 5.8 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं ड्रॉ 5.8 सेंटीमीटर। तो ये 5.5 6 7 8 ये 5.8 का पॉइंट है ना। बच्चे आज हल्ला ज्यादा मचा रहे हैं। इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ये इसका डायगोनल्स AC 5.8 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट कितनी है? 5.8 सेंटीमीटर। अब स्टेप क्या करोगे, जो हमने लिखा जो हमने करा उसको आप लिखते जाओगे। अभी हम लिख देंगे सेकंड स्टेप, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? हाफ से अधिक डिस्टेंस ले लें और बोथ साइड AC के ऊपर भी और AC के नीचे भी आर्क लगा दें, C पॉइंट से भी और सेम डिस्टेंस से A पॉइंट से भी। ये आगे है ना, और एक नीचे। तो यहां इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो और इस लाइन को बोथ साइड प्रोड्यूस कर देना, मतलब आगे तक बढ़ाना, ये नहीं कि इन्हीं पॉइंट तक। तो देखो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट और थोड़ा पास लेंगे, ठीक। और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बड़ी सी, इसको नाम दे दिया मैंने X और इसको नाम दे दिया मैंने Y, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इसी को वो पॉइंट आ गया O। तो चलिए अब स्टेप लिख लेते हैं पहले। तो ये मैंने स्टेप लिख लिया। फर्स्ट क्या था, ड्रॉ AC इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर, राइट बाइसेक्टर एक ही बात होती है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC विच इंटरसेक्ट AC एट O। ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल्स दे रखा था 5.8, इसका हाफ कितना होगा 2.9। तो कंपास में 2.9 सेंटीमीटर लेंगे, जो मैंने दे रखी, दिखा रहा हूं आपको, 2.9 है ना। अब O से बोथ साइड आर्क लगाओगे, जो OX को किसी पॉइंट पर कट करेगा और सेम डिस्टेंस से नीचे भी आर्क लगाओगे, तो नीचे OY को भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनके नाम आपकी मर्जी है, कहीं भी B लिख दो, कहीं भी D। मान लो मैंने यहां B लिख दिया और यहां D। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, फ्रॉम O ड्रॉ द आर्क, फ्रॉम O ड्रॉ द आर्क ऑफ 2.9 सेंटीमीटर। 2.9 कैसे आई, यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, जो कि डायगोनल्स रखिए उसका हाफ, विच इंटरसेक्ट XY एट, दो डार्क आर्क लगाए ना, तो कहां कर रही है, एट B एंड D। फिर लास्ट स्टेप क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं, अभी करते हैं। इन सबको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AB BC CD एंड DA। तो जो हमें ABCD मिलेगा
ABCD is a required square. ओके, ये मैंने इसके सारे स्टेप लिख दिए। अब बाकी क्वेश्चन के आप अपने आप लिखोगे। इससे पहले क्वेश्चन में भी लिख चुका हूं, है ना। तो हमने क्या करा था, एक ही काम रह गया था बस करने को, हमें ए को बी से ज्वाइन करना है। तो ए को बी से ज्वाइन कर दें, ओके, बी को सी से, सी को डी से, एंड डी टू ए। तो ये ए बी सी डी आपका क्या हो गया, स्क्वायर, जो हमें स्क्वायर चाहिए था। ये मत देखना कि तिरछा है, आप देखो इसे ऐसे घुमा दोगे तो स्क्वायर से लगेगा ना। आप मेजर करोगे तो ईच एंगल 90 डिग्री आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल PQRS इन विच QR 3.6 सेंटीमीटर। एक हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है PQRS, रफ बना ले। क्या क्या दे रखा है, दोबारा पढ़ता हूं मैं। QR 3.6, ये दे रखी है हमें 3.6 सेंटीमीटर। एंड डायगोनल PR, ये जो डायगोनल्स दे रखा है, डायगोनल ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। मेजर द अदर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, बस ये ड्रॉ करना है। अब इसमें क्या क्या हमें गिवन है, देखो हम ये जानते हैं रेक्टेंगल की ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये भी 3.6 होगा, और दोनों डायगोनल्स अगर जरूरत होगी तो ये भी QSP कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो QR ड्रॉ करो 3.6 सेंटीमीटर पर, फिर यहां से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें ड्रॉ करनी है QR, बहुत छोटा दे रखा है 3.6, बहुत छोटी साइड होती है, देखना कितनी छोटी सी है। चलिए करते हैं स्टेप, इसके आप अपने आप लिखेंगे, मैं बोलते आ रहा हूं वही आपको लिखना है। स्टेप अगर लिखो, क्या लिखोगे, फर्स्ट में ड्रॉ QR इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 है, एक मैंने आगे ले लिया, 3.6 पर आ गया। जीरो, ठीक है। तो ये होगी 3.6, इसको नाम दे दोगे आप QR। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमारे में एंगल Q कितना होगा, 90 डिग्री। अब Q पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, वो आप जानते हैं। कंपास में कोई भी रेडियस लो Q से, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये हाथ आ रहा है सामने, देखो। किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा दो, लगाया, जिसने QR को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा हो वहां पर पॉइंटर रखेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंटर को यहां रखेंगे, एक आर्क रखाएंगे, एक ऊपर, थोड़ा बढ़ा लें, ये मालूम है 60 डिग्री का, 120 का, ऊपर 90 डिग्री के लिए। अब इस पॉइंट से यहां मिलाएंगे, तो ये Q को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब ये ज्वाइन कर दो, तो ये होगी, मोटी हो गई, दो बार कर दी मैंने ना, ये होगी 90 डिग्री की। इतनी मोटी नहीं करना ना, थोड़ा मैंने दो बार गलत करी। अब हमें डायगोनल्स कितना दे रखा था रेक्टेंगल का, 6 सेंटीमीटर। तो R से 6 सेंटीमीटर आप रेडियस लेंगे। पॉइंटर को मैंने 6 पर रखा और पेंसिल को ले गए 0 पर, ठीक, दिख गया। और R से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, जो इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा P, और जॉइंट P to R। ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट P था और ये R, थोड़ी मोटी हो गई है तो ये गड़बड़ हो गया, ये P to R ज्वाइन कर दिया हमने। ओके, क्लियर। तो इतना ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। ये साइड्स हमें 3.6 दे रखी है ना, और तो ये भी 3.6 होगी। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं,
तो दो तरीके होते हैं इसके बाद, या तो आप आर पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहां से 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, जहां कहीं इंटरसेक्ट करेगी उसको ज्वाइन कर देंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहां से ये डायगोनल 6 है तो यहां से भी 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिए, क्योंकि दूसरा डायगोनल भी 6 होगा और ये कितना दे रखा है 3.6, यहां से 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। तो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैंने देखो अभी 6 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देता हूं मैं यहां से। ओके, अब ये अपोजिट साइड्स कितनी है 3.6, अब कंपास में 3.6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये आ गया 3.6, दिख रहा है ना ये 3.6। क्या करेंगे, पी से पॉइंटर को पी पर रखेंगे और 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये पॉइंट होगा एस, तो आर एस को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन आर एस और ज्वाइन पी एस। तो ये पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, तो पी क्यू आर एस हो गया रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 11। अच्छा, मेजर द अदर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, हमें ये साइड्स तो दे रखी थी 3.6, अदर साइड मेजर करने को बोल रहा है, तो आप मेजर कर लीजिए। मैं दिखाता हूं, ये करीब 4.8, हाँ 4.8 सेंटीमीटर है। देखो ये ना, ये 5 है, ये 9, 8, तो करीब करीब 4.8 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख दोगे अदर साइड्स इज 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि आर एस, तो आर एस इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, and the question 12 is construct a rhombus the length of whose diagonals are 6 centimeter and 8 centimeter। ये बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, हमें एक ऐसा रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल 6 सेंटीमीटर और दूसरा 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। सपोज करो हमें ए बी सी डी रोम्बस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले एक डायगोनल जिसकी मेजरमेंट मैंने मान ली ए सी 6 है और दूसरा बी डी 8 है, दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर का, तो ड्रॉ अ डायगोनल्स ए सी 6 सेंटीमीटर। थोड़ा नीचे ले लो, दिख रहा है 0 से 6 तक है ना। तो मैंने एक डायगोनल्स ड्रॉ करा, ये मोटी है पेंसिल, थोड़ी शार्प वाली लो, इस वाले से पहली फिगर में थोड़ा मोटी लाइन हो गई थी। 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया मैंने, इसको नेम दे दिया मैंने ए सी। तो स्टेप फर्स्ट में आप लिख लोगे ड्रॉ ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्यों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए सी हमने कितनी करी 6, तो 3 से अधिक डिस्टेंस लेंगे आप, है ना, हाफ से अधिक, तो ये हाफ से अधिक बैठ रही है। एक आर्क ऊपर लगा दीजिए, सेम रेडियस से एक आर्क नीचे। क्लियर, पहले आप बड़ा आर्क लगा सकते हैं कि बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ना करे। अब पॉइंटर को कहां रखेंगे, पॉइंट ए पर, सेम रेडियस लेनी, रेडियस कोई चेंज नहीं करनी। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखा और एक आर्क लगाया ऊपर और एक आर्क नीचे, यानी कि एसी के बोथ साइड। तो इसमें जहां इंटरसेक्ट करे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई कर दी मैंने, है ना। जिसने ए सी को जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करा उसको नाम दे दिया मैंने, वो लिख दो विच इंटरसेक्ट ए सी एट ओ। इसको आपको नाम देना है तो नाम दे सकते हो एक्स वाई। तो फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्टेप में ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी विच इंटरसेक्ट ए सी एट ओ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से सुनना, दूसरा डायगोनल क्या दे रखा है 8, तो 8 का हाफ करो, कितना आया 4। कंपास में 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे,
ये आ गई 4, देख गए ना, पूरी एक्यूरेट 4 है। अब इससे क्या करेंगे हम, कंपास को ओ पर रखेंगे और जो 4 सेंटीमीटर का एक आर्क, चलो इंटरसेक्ट कर गया, ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए नीचे भी लगाओ, ये आ गया। तो जहां भी यहां इंटरसेक्ट करा, ए सी, एक को नाम बी दे दो, इसे दे दिया मैंने बी, ये बी तो उस पर रफ का था ना, और इसे दे दिया मैंने डी। क्लियर। बस लास्ट स्टेप, ज्वाइन ए बी, ए को बी से ज्वाइन करेंगे, बी पॉइंट ये रहा और ए ये रहा, जैसे हमने स्क्वायर वाला करा था अभी, जिसके डायगोनल्स रखे थे वैसे ही सेम, बस इसमें क्या, इसके दोनों डायगोनल्स अलग होते हैं। ए बी को ज्वाइन करा, बी सी को ज्वाइन करो, सी को डी से ज्वाइन करो, ज्वाइन सी डी, एंड लास्ट स्टेप ज्वाइन डी ए। तो ए बी सी डी इज अ रिक्वायर रोम्बस। तो जब हमने ज्वाइन करा, ये जो फिगर मिली ये रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। ओके, लास्ट में लिख दोगे कि ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The question 13 is, construct a rhombus ABCD in which AB is equal 4 centimeter and diagonals AC is 6.5. अब हमें एक रोम्बस बनाना है ABCD। इस टाइप का रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती हैं, जिसमें AB गिवन है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल्स AC गिवन है 6.5, बस इतना गिवन है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रोम्बस है तो हमें मालूम है चारों साइड इक्वल, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। सबसे पहला काम ए बी ड्रॉ करेंगे, फिर बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क और सी से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा सी। चलिए करते हैं। फर्स्ट ड्रॉ ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। इसके भी स्टेप अपने आप लिखोगे। स्टेप फर्स्ट अगर लिख रहे हैं तो लिख लो, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, 4 ये रहा और 0 ये रहा। तो 0 से मैंने 4 तक की एक लाइन ड्रॉ कर ली, यानी कि ए बी। स्टेप में आप लिख लोगे स्टेप 5, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब हमें डायगोनल्स ए सी कितना गिवन है, 6.5। तो क्या करें, कंपास में 6.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, जीरा 6.5, मैंने पॉइंटर को 6.5 पर रखा और पेंसिल ले जा रहा हूं 0 तक, तो ये आ गई 6.5 सेंटीमीटर। ओके, क्या करें, ए से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। थोड़ा बड़ा आर्क लगाना, बाद हम रेज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हमें 4 का लगाना है। अब क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं तो बीसी भी 4 होगी। अब बीसी हम कितना लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर का। तो कंपास में अब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, देखो दिखाइए ना, 4 पर रखा और पॉइंट पेंसिल को मैं ले आया 0 तक, तो 4 हो गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर। बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। अब ये ज्यादा बड़ा आर्क हो तो आप बाद में इरेज कर सकते हो, कर दो इरेज। तो ये पॉइंट आ गया सी। ठीक, अब क्या करें, जॉइन बी सी, बी को सी से ज्वाइन कर दे रहे हैं। हाँ, ए सी भी ज्वाइन कर सकते, डायगोनल दे रखा है। चलो मैं कर देता हूं, ज्वाइन ए सी। तो पहला आप ज्वाइन ए सी करना, फिर ज्वाइन बी सी, उससे कोई फर्क नहीं है, आप पहला कोई सा भी कर सकते हैं, सर ने कही थी पहले करो। ओके, तो ये तो ट्रायंगल बना। रोम्बस कहां हुआ, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि सी डी भी 4 होगी। 4 सेंटीमीटर में ले चुका था, ये रहा है ना। तो अब सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो इधर, बड़ा सा, पसंद मारी है। अब ए डी भी क्या होगी 4, तो ए से भी एक आर्क लगाओ 4 सेंटीमीटर का, ये आ गया। जिसने जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करा है ये पॉइंट हो जाएगा डी। अब क्या करना है, ज्वाइन ए डी एंड सी डी।
तो बस जो ए बी सी डी जो फिगर फाइंड होगी, जो क्वाड्रिलेटर फाइंड होगा, वो रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। ए को डी से ज्वाइन कर दिया, अब ज्वाइन सी टू डी। ओके, तो ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर जिसमें 6.5 तो डायगोनल्स था और ईच साइड थी 4 सेंटीमीटर की। लिखना चाहें नीचे आप लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। मैं शायद क्वाड्रिलेटर बोल गया था, रोम्बस है, सॉरी, रोम्बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, and the question 14 is draw a rhombus whose sides is 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है। ये आ गया रोम्बस, रफ है तो है ना, ए बी सी डी, जिसकी साइड्स दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर एंड वन एंगल, जो एक्यूट एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको शायद समझ में आया। ए बी ड्रॉ करेंगे 7.2 सेंटीमीटर और ए पर 60 डिग्री बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो मैं करता हूं, दिख रहा है ना, ये गया 7.2, 0.1.2 ये गया 7.2 पर आ गया और मैं 0 तक इसे ले गया। तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 7.2 सेंटीमीटर। अब एंगल ए कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ए पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। थोड़ी यहां स्पेस कम दी एंगल ड्रॉ करने के लिए, उससे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बच गए, ध्यान नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए था कि हमें 60 डिग्री एंगल भी बनाना है। पेंसिल स्पेस कम करो, थोड़ी स्पेस कम कर देता हूं। ओके, क्लियर। कंपास मैंने कोई भी आर्क ले सकते हैं, मैंने पॉइंटर को ए पर रखा और एक आर्क लगाया, लग गया, दिख रहा है। ओके, अब इस पॉइंट से आर्क लगाया, यही पहला ही आर्क बन दिख लिया क्या, देखता हूं, ठीक है। पहला ही जो आर्क लगता है 60 डिग्री का, तो इसको इससे ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर दें। 7.2 आ जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, है ना। चलिए, क्या गड़बड़ है वो यहाँ पर आएगा बीच में, तो मैं इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। ये हमें ध्यान करना चाहिए था। 7.2, ओके, मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस लाइन को। चलिए दोबारा करते हैं, मैंने इसको इरेज कर दिया। नीचे मैं दोबारा थोड़ा नीचे खींच रहा हूँ। 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ वही ध्यान रखना तो 7.2, ये देखो आप एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती हैं जो हमसे तो नहीं होनी चाहिए कम से कम, है ना। टीचर से नहीं होनी चाहिए गलती, ध्यान नहीं करा हमने। चलिए दोबारा करते हैं, करना पड़ेगी। तो ये 7.2 हमने ड्रॉ कर लिया ए बी। अब ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पॉइंटर्स पर हमने कोई भी रेडियस ली, देख रहा है, ये रहा, हाथ आ रहा है बीच में सामने कैमरे के, अभी हटा दूंगा मैं, देखो ये है ना, आर्क ही तो लगाना है। एक आर्क लगा दिया। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, तो यही एंगल 60 होगा। इसको ज्वाइन करते हुए बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये कितना था 7.2, तो 7.2 से ज्यादा ले लेना। ये 8 दिख रहा है ना, 8 तक है, तो मैंने 7 और बढ़ा दी, मैंने 9 तक ले ली। तो मैंने क्या करा, ए से 60 डिग्री एंगल बनाती हुई एक रे ड्रॉ करी, जिसको नाम दे दिया एक्स। तो आप जब क्या लिखोगे स्टेप में लिखोगे ड्रॉ बी ए एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ए से फिर 7.2 डिग्री सेंटीमीटर की एक रेडियस लेंगे, ले रहे हैं, दिख रहा है कंपास, पूरा स्केल नहीं दिख रहा, थोड़ा स्केल कम करता हूं। ये देखो 7.1, 7.2 पर मैंने पॉइंटर को रख दिया है। अब पेंसिल को मैं ले गया 0 तक, तो ये 7.2 हो गया। अच्छा वो दिखा नहीं, ये देखिए ये 7 कहाँ पहुंच गया, ये 7.2 दिखाता हूं मैं, आ गया 1 2, ये आ गया 0 पर, ठीक।
और आप जब एक बार ले चुके हो ना तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो 7.2 है, यहाँ से यहाँ तक ले लो, देखो 7.2 है पूरी। क्लियर? तो क्या करें, ए से 7.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। इसने क्या करा, इसको पीछे थोड़ी सी ज्वाइन होने को रह गई है, ज्वाइन कर लेना है ना, हाथ से कर दिया है। क्या करा इसने, ए एक्स को जो कोई भी पॉइंट है वो कौन सा था, डी, तो ये आ गया पॉइंट डी। ये भी कितनी है, 7.2। अब हम करेंगे क्या, क्या करेंगे बताइए। ये एंगल तो हमने 60 डिग्री बना लिया, हमें मालूम है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि यहां से यहां तक भी 7.2 होगी और यहां से यहां तक भी 7.2 होगी। तो ये 7.2 ऑलरेडी है ही। तो क्या करेंगे हमने, अब एक डी से आर्क लगाएंगे और एक बी से। तो बी से उसी सेंटीमीटर से उतनी ही रेडियस का, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाओगे। सेम रेडियस से पॉइंट डी से लगाओगे, जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी काटें वो पॉइंट आ जाएगा सी। नाउ लास्ट स्टेप, जॉइन बी सी एंड सी डी। बी को सी से ज्वाइन करेंगे और सी को डी से। तो ये जो ए बी सी डी मिला, ये होगा रिक्वायर्ड रोम्बस, जिसकी ईस्ट साइड 7.2 सेंटीमीटर है और एक एंगल 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 26-27 मिनट्स की हो गई है। अभी 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आप लोग ट्राई करिएगा, इन सबके स्टेप आपको लिखना है, हम बता चुके हैं, है ना। जो करते जाओ वो लिखते जाओ, वही स्टेप हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो के सारे कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या और कोई भी किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि आगे की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।